सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद। सुप्रीम कोर्ट में बैन को किया गया चैलेंज। कानून मंत्री ने इसे वक्त की बर्बादी क्यों बताया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। रिलीज होने के हफ्ते भर में ही केंद्र सरकार की तरफ से इसे बैन कर दिए जाने के बाद इस पर अब लगातार विरोध हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसे महज एक प्रोपेगेंडा करार दिया है, लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और जर्नलिस्ट एन राम ने इसको चुनौती दी है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपना रिएक्शन दिया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने याचिकाकर्ताओं पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय कानून मंत्री के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई ये याचिका महज कोर्ट के वक्त को बर्बाद करना है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का समय जाया किया जाता है, जबकि हजारों आम नागरिक अदालतों में न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। खुद के साथ हुए अत्याचारों के लिए वो तारीखों के इंतजार में है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की तरफ से ऐसा बयान क्यों आया। क्या इसका ये मतलब लगाया जाए कि उनका ये कथन सरकार का कथन है, क्योंकि कानून मंत्री की हैसियत से उनकी इस बात का मतलब तो यही निकाला जाएगा कि ये केंद्र सरकार का मंतव्य है, क्योंकि देश में तो हजारों लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। फिर देश के न्यायालयों में रोज नई याचिकाएं पड़ती रहती हैं। इसमें देश का सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की नज़र केवल इसी याचिका पर पड़ती है और अदालत के वक्त को लेकर इसी की चिंता क्यों होती है, ये एक बड़ा सवाल है। केंद्रीय कानून मंत्री और केंद्र सरकार की चाहे जो भी मंशा रही हो, लेकिन अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है, ऐसे में अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। देखना ये होगा कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से विचार करती है और केंद्र सरकार के खिलाफ चैलेंज किए गए इस याचिका पर केस आगे बढ़ता है या नहीं। ऐसे में इस मामले में अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।